तुम? हाँ मैं। मुझे तैरना नहीं आता, तुम सिखाओगे? हाँ जरूर सिखाऊंगा, ये लो सीखो। आकाश! 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 क्या बात है, तुम हमेशा मुझे इस तरह अवॉइड क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करते, यही कहना चाहते हो ना? जब जानती हो तो बार बार मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आकाश, चाहती हूँ मैं तुम्हें। ये तुम्हारा पागलपन है। मेरा काम तुम्हें स्विमिंग सिखाना था और अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ हमारा रिश्ता भी। रिश्ता तोड़ के गलती कर रहे हो आकाश। जूलिया जिस चीज को चाहती है उसे हासिल करके ही सांस लेती है। हेलो। हाय रिंकी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मेरा डांस का प्रोग्राम है, उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। बोलो। शाम को कॉफी हाउस में मिल सकती हो? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम्हारी जरूरी बात क्या है। देखो आकाश, अगले 15 दिन तक मेरे पास सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है। मैं बहुत बिजी हूँ। ओके बाय। बोला ना नहीं मिल सकती। अरे रे रे रे, गुस्सा किस पे हो रहे हो भाई? मैं राहुल बोल रहा हूँ। हो राहुल, बोलो। आज शाम को मिल रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे भाई, दैट्स गोना बी सरप्राइज। ओह वाह। हे हाय श्याम, व्हाट्स अप, कैसा है? ठीक हूँ यार। ठीक है, लगता तो नहीं है। हाँ आज तेरी आवाज में वो चैंप वाली बात नजर नहीं आ रही है यार। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार, बस यूं ही। कुछ तो है। वरना ये चेहरा लटक लटक के यूं घुटनों तक नहीं पहुंच जाता। आज आप 6 फुट से 3 फुट लग रहे हैं। मजाक मत कर यार, आज मूड बहुत खराब। हे! सुन आकाश आकाश आकाश, सुन। देख तेरा मूड खराब है ना? देखा मेरी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट रहती है। देख आज मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तेरे मूड की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मजाक कर रहा हूं। आज तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां तेरा मूड नाचेगा, गाएगा, गुनगुनाएगा। चल तू जा यार, मैं नहीं जाऊंगा। अरे सुन ना आकाश आकाश, सुन। देख दोस्त कभी ना नहीं करते, बहुत ही बुरा शुगुन होता है। चल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या? कौन सा झूठ? Tonight I wanted to be with you. तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी डांस प्रैक्टिस है। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? हाँ मैं बीमार थी, बट नाउ आई एम ऑलराइट। इसीलिए यहाँ हूँ, और किसी के साथ इतनी पास। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ और कितने पास हूँ, इट शुडंट बी योर बिजनेस, समझे? स्विमिंग पूल की हर सीढ़ी जिसने मुझे अपनी बाहों में जकड़कर चढ़ी हूँ, पानी की हर गहराई में जिसने मुझे अपने एकदम करीब महसूस किया हो, यहां तक कि डूबने से बचाने तक का सफर भी जिसने साथ साथ तय किया हो। She says that's none of my bloody business. Mr. Akash, that's your profession. और being coach तुम्हें स्विमिंग सिखानी भी है और डूबनों को बचाना भी। दूसरों की मुस्कुराहटों और फ्रेंडली एटीट्यूड का गलत मतलब निकालना
इट्स जस्ट स्टूपिडिटी। ओह, तो तुम्हें उस वक्त स्टूपिडिटी नजर नहीं आई जब मैं तुम्हारे एक इशारे पर दूसरे सारे स्टूडेंट्स को छोड़कर सिर्फ तुम में लग जाया करता था। पूरे दिन के बाद तुम्हारा पूल में आना, वो मुस्कुराकर मेरे गले लग जाना, वो स्पर्श, वो निगाह, वो मुस्कुराहट और वो सारे हाव भाव इस बात पर मोहर लगाते हैं that you love me। Ridiculous! Are you fool? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसे लड़की तुम जैसे लड़के से प्यार कर सकती है? हाँ? मैं तुम्हें अपने प्यार का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। तुम्हारी हर चाह पर सिर्फ मैं होना चाहिए। आज प्लीज मुझे सिर्फ छोड़ो। मैं और सबसे पहले मैं तुम्हें अपने प्यार का मजाक। He's mad। ये आदमी पागल हो गया है। हाथ छोड़ उसका। ऐसा लीवर। रिंकी, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। यू रास्कल, तू ऐसे नहीं मानेगा। राहुल, राहुल। आकाश, क्या कर रहे हो? आकाश, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? छोड़। आकाश, छोड़ो राहुल, stop it। राहुल, चल प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? राहुल, क्या यार आकाश, खामखा इसको देख में तूने पंगा ले लिया यार। तो क्या करता? जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूं उसे किसी दूसरे की बाहों में झूलने देता। वो कहीं भी झूले, तुझे क्या है? यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड, क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं तो प्यार करता हूं ना। श्री, तू नहीं जानता, जो मैंने महसूस किया है वो गलत नहीं हो सकता। रिंकी भी मुझसे प्यार करती है। वो साले राहुल ने बीच में आकर। फॉरगेट राहुल यार, फॉरगेट हिम। मेरी समझ में तो बस इतना आ रहा है कि तुझे गलतफहमी हो गई। गलतफहमियां तो साला राहुल फैला रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, क्या करेगा? उसे मार देगा? हाँ? देख आकाश, प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं होती यार। अगर लड़की नहीं मानती, नहीं चाहती, तो फॉरगेट हर यार। आई कांट फॉरगेट हर नाउ। तू नहीं जानता श्री, इस रिंकी की खातिर मैंने कितनी लड़कियों को ठुकराया है। देख लेना यार, एक दिन वो मेरे पास जरूर आएगी। लेकिन तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? अरे वो तो मैं तेरा दोस्त हूं ना यार। आई एम जस्ट योर फ्रेंड। मैं तो सिर्फ तेरा भला ही चाहूंगा। और अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए कल, और कहीं तू किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो? देख लेना यार, प्रॉब्लम्स तो उन्हें होगी जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। डोंट बी सो इम्पॉसिबल। आकाश, तुम अब क्या कहने आई हो? आकाश, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारे वहां से चले आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं भुला सकती। झूठ बोल रही हो तुम। आकाश, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, आज मैं तुमसे जो कुछ भी कह रही हूँ, ये मेरे दिल की आवाज है। बिलीव मी, मैं सर की कसम, तुम्हारी कसम, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिलीव मी। रोना नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच सच कह रहे हो तुम? तुमने मुझे माफ कर दिया आकाश? हाँ रिंकी। अगर तुमने सच में मुझे माफ कर दिया तो चलो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। चलो चलो।
अरे ये सब क्यों? आज की डेट तुम भूल गए हो ना? अरे हाँ, कुछ ही घंटों बाद तो तुम्हारा बर्थडे है। जी हाँ, सेलिब्रेट करें? बैठो। सेलिब्रेट। हाँ। अरे ये क्या, तुम तो जानती हो कि मैं पीता नहीं हूँ। आकाश, कम से कम आज के दिन में तो इनकार मत करो। तुम्हें मेरी कसम। अरे पागल, कसम क्यों देती हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो चलो। Cheers। तुम थिएटर की दुनिया में रहती हो ना रिंकी, इसलिए तुम्हारा अंदाज भी थिएट्रिकल है। वाकई आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम हुई। बर्थडे तुम्हारा है और सरप्राइज भी तुम ही दे रही हो। आई लव यू रिंकी। आई लव यू टू आकाश। देखो आकाश, इतने दिनों में हमारे बीच जो दूरियां आ गई थी, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पता नहीं तुम मुझे माफ कर पाओगे या नहीं, पर मैं... ए पागल, ऐसा क्यों कहती हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज जो गलती मैंने डिस्को में की है उसके लिए मैं तुमसे... कुछ मत कहो आकाश। आज की शाम हम एक दूसरे को यूं ही देखते रहेंगे और आंखों से हर उस गलती की माफी मांग लेंगे जो अनजाने में हमने की है। Cheers। अब क्या हुक्म है? अब हम दोनों स्विमिंग करने चलते हैं, चलो। स्विमिंग? और इस वक्त? जी हाँ, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम कभी अंडर वाटर स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे स्टूडेंट ने कितनी तरक्की की है। अच्छा, ये बात है। जी। चलो। ओके। यास्मीन, राहुल। डर गई? राहुल। डर गई? राहुल। I will kill you। राहुल। I will kill you। Get up. Get up. This is not fair। डरा दिया ना मुझे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you। एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? वो क्या? चलो दिखाता हूँ। For me? Thank you। Happy birthday to you. Happy birthday
birthday to your Rinky. ये क्या राहुल, तुम्हारे कपड़े तो पूरे भीगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि तुम स्विमिंग पूल में छलांग लगा के आ रहे हो। बताओ क्या बात है? अरे भाई, तुम तक पहुंचने के लिए कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। Forget. Let's dance. ओके। हेलो। व्हाट? सुन हाँ, देख देख, स्विमिंग पूल में कोई डूब गया है शायद। चल 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 चल। क्या हो गया अंकल? को कुछ हो गया। हेलो पुलिस। सर मैं आर.के. शर्मा यहाँ का मैनेजर। कैसे हुआ ये? सर सुबह सफाई करते वक्त स्वीपर ने आकाश साहब की लाश को पानी में तैरते हुए देखा। उन्होंने मुझे आवाज दी, उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया। ठीक है, कम। मौत कितने घंटे पहले हुई होगी? मरने वाले ने आखिरी सांस शायद 6-7 घंटे पहले ली होगी। सर, ये निशान किसी लोहे या पत्थर के रगड़ने से लगे हैं। बात बताइए, ये आकाश साहब रात को भी स्विमिंग करते थे? क्या बताऊं साहब, पानी ही आकाश साहब की जिंदगी थी। मैंने बहुत सारे स्विमर देखे, मगर इनके जैसा नहीं देखा। ये अक्सर मुझसे यही कहा करते थे कि ऊपर वाले ने मुझे इंसान बनाकर गलती कर दी, मुझे तो मछली बनाना चाहिए था। ये रात को जो वॉचमैन ड्यूटी पर था, क्या मैं उसे मिल सकता हूं? यस सर, मैं उसे अभी बुला के लाता हूं। एक्सक्यूज मी सर। सर ये वही वॉचमैन है भंवर लाल, जो रात को यहाँ ड्यूटी पर था।
बाबूलाल, ये आकाश साहब रात को कितने बजे आए थे? साहब ये कोई 8:30-9 बजे होंगे, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ श्रीकांत साहब भी थे। ये श्रीकांत साहब कौन? सर श्रीकांत साहब उनके दोस्त थे, वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे। ओह, उनका कोई नंबर है? यस सर, सर उनका मोबाइल नंबर है 9820300696। थैंक यू। संजय साहब, आप एक काम कीजिए, जब श्रीकांत यहाँ आए उसे इस हादसे के बारे में कुछ मत बताइए, उसे सीधा यहाँ ले आइए। यस यू कैन गो। हेलो मिस्टर श्रीकांत, मैं क्राइम ब्रांच से एसीपी विजय बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। आप जितनी जल्दी हो सके क्लब क्लाउड9 के पूल साइड पर आ जाइए। क्या बात है एसीपी साहब, सब ठीक तो है ना? आप फौरन आइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ओके सर, आई विल। अजय, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो एंड जस्ट गो अराउंड, मे बी यू विल गेट सम क्लू। ओके सर। हेलो। सर ये मिस्टर श्रीकांत। हेलो सर। हेलो, आप जा सकते कहिए सर, अचानक पुलिस को मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? हैं। मिस्टर श्रीकांत, पुलिस को आपकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आप वो शख्स हैं जिन्होंने अपने दोस्त को आखिरी मर्तबा जिंदा देखा था। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? मुझे आपको बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि आपके दोस्त आकाश की लाश स्विमिंग पूल से बरामद हुई। क्या? आकाश? और हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी मौत डूबने से हुई है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे ये बता रहे हैं कि मछली पानी में डूब के मर गई? मिस्टर श्रीकांत, शायद आपने सुना है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि शिकारी की मौत शिकार में और तैराक की तैरने में। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अरे आकाश ने तो न जाने कितने लोगों को डूबने से बचाया है। आपने सच कहा है, लेकिन अगर कोई इंसान जिंदा ना रहना चाहे तो उसे खुदकुशी करने से कौन रोक सकता है? खुदकुशी? सर आकाश मजबूत इरादों वाला था, वो कमजोर या कायर नहीं था। वो भला क्यों खुदकुशी करता? हाँ, वो अपसेट जरूर था और मैं इसलिए उसे अपने साथ ले गया था। लेकिन सर वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो खुदकुशी की वजह बन सके। मिस्टर श्रीकांत, आपका इशारा किसी खास घटना की तरफ? क्या हुआ था कल रात? कल शाम को वो थोड़ा उदास था, उसका मन बहलाने के लिए मैं उसे डिस्को क्लब ले गया और वहां न जाने किस बात पर उसे इतना गुस्सा आ गया। शायद रिंकी को राहुल के साथ देखकर, और फिर राहुल के साथ हल्की सी मारपीट और झड़प भी हो गई। ये रिंकी कौन है? आकाश उसे चाहता था और राहुल? रिंकी का दोस्त। राहुल साहब घर पे हैं? कौन आप लोग? पुलिस। पुलिस? क्या बात है साहब? तुम्हारे राहुल साहब से जरूरी काम है हमें। अभी तो वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? जी हाँ। कल रात देर से घर आया था? जी। कितने बजे आए? यही कोई 4:30-5 बजे। जाओ जाकर उठाओ ना, जाओ। आप लोग अंदर आइए साहब, मैं भी बुलाता हूँ। आप लोग बैठिए साहब, मैं भी बुला कर लाता हूँ। सर, लगता है बड़ी मालदार पार्टी है। यस प्लीज।
राहुल। जी हाँ। एसीपी विजय, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर अजय। जी कहिए। कल रात तुम कहां? जी वो कौन है बेटा? पापा पुलिस। पुलिस? पुलिस क्यों आई है यहाँ? सुबह 4 बजे तक आपका बेटा घर से बाहर क्या कर रहा था, ये जानने के लिए आए हैं। शायद आप ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं और ये घर किसका है। ये घर मेरा है और मेरा नाम है रूप नारायण ओबरॉय। इस तरह बेवक्त अंदर आकर बेफजूल के सवाल मेरे बेटे से करना आप लोगों के लिए भारी साबित हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। माफ कीजिएगा, ये बड़े लोगों की धमकियां सुनने की अब आदत सी हो गई हमारी। हाँ तो मिस्टर राहुल, तुमने बताया नहीं कि तुम 4 बजे तक कहां थे? जी मैं वो आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो फिर आपको हमारे साथ क्राइम ब्रांच चलना होगा, वही पूछ लेंगे। क्राइम ब्रांच? आप उसे क्राइम ब्रांच ले जा रहे हैं? आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। क्यों? आपका बेटा किसी डिस्को में किसी को जान से मारने की धमकी देता है और हम इसे लेकर नहीं जा सकते। क्या? जी हाँ, और रात को जिसे यह जान से मारने की धमकी देता है, सुबह हमें उसकी लाश मिलती है। और आप कह रहे हैं कि हम इसे लेकर नहीं जा सकते। मिस्टर रूप नारायण ओबरॉय हम इसे लेकर जा रहे हैं। अजय, टेक हिम। चलो। अरे ये पुलिस वाले मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं और आप देख रहे हैं। फिक्र क्यों करती हो? सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, अरेस्ट तो नहीं किया ना? मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने आकाश को जान से मार देने की धमकी क्यों दी? क्यों दी थी धमकी? मैं इस बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता। सुनो मिस्टर राहुल, रिंकी का राज अगर तुम छुपाना चाहो तो भी मुझसे नहीं छुपा सकते, समझे? रिंकी? लेकिन मैं किसी रिंकी को नहीं जानता। बेवफा खुदा, इस तरह के जवाब देकर तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। जिस बात को डिस्को में मौजूद सारे लोगों ने देखा है, उस बात से तुम इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे सवालों का जवाब दे दो। सर, आपसे रिंकी नाम की लड़की मिलना चाहती है। सुना? उसे अंदर भेज दो। ओके सर। आ दो मिस्टर राहुल। एसीपी साहब, मैं रिंकी हूँ। देखिए साहब, राहुल का आकाश की मौत के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो तो कल सारी रात मेरे साथ मेरे कमरे में थे। रिंकी, ये क्या कह रही हो तुम? राहुल, तुम मेरी खातिर, मेरी इज्जत की खातिर अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। तुम जानते हो ये लोग तुम्हें उस जुर्म में फंसाना चाहते हैं जो तुमने नहीं किया। एसीपी साहब, कल रात ठीक 12 बजे राहुल मेरी बिल्डिंग के पाइप से चढ़कर मेरे कमरे में आए और सुबह 4 बजे तक मेरे साथ रहे, और इसलिए वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मिस रिंकी, आकाश की मौत 9:30 से 11:30 के बीच हुई। 9 बजे तक राहुल आपके साथ था, उस क्लब में जहां आकाश के साथ इसका झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये आपके कमरे में आया जहां इसने आपका बर्थडे मनाया। मैं इसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि 9:30 से लेकर 11:30 तक ये कहां था? मुझे इसका जवाब चाहिए। इस बीच में अपने घर पहुंचा, वहां जाकर कपड़े चेंज करे और वहां से सीधा एम्पायर होटल गया। वहां से केक लिया और केक लेने के बाद सीधा रिंकी के घर पहुंचा। एसीपी साहब, यस, ये है मेरे वकील मिस्टर हीरा रमानी। हेलो। हेलो एसीपी साहब।
ये रहे राहुल की जमानत के पेपर। इनके एंटीसिपेटरी बेल मैंने करवा लिया। अब इसे ले जा सकते हैं। चलो राहुल। चलो रिंकी। नॉट रिंकी, ओनली यू। मिस रिंकी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तुम जाओ राहुल। चलो बेटे। मिस रिंकी, आप उस क्लब की मेंबर थी जहां आकाश तैरना सिखाता था? जी हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? जी सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। एक बात बताइए, जहां तक मुझे पता चला है आकाश बड़े ही शांत स्वभाव का इंसान था, फिर उसने आपके साथ क्लब में ऐसा बिहेव क्यों किया? एसीपी साहब, दरअसल बात यह है कि आकाश अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था। उसका ख्याल था कि वो कामदेव के अवतार है और दुनिया की हर लड़की उस पर मरती है।